देवियों और सज्जनों, आप सभी को मेरा सादर नमस्कार। साथ ही नववर्ष 2021 के आप सभी को हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। और 2021 के इस प्रथम वीडियो के साथ में एंकर हरीश मीणा सीबीटी हीरो नामक मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक हार्दिक स्वागत है। सज्जनों, हमने पूर्व की वीडियो में बात की थी कि बातचीत के दौरान किन विशेष बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए। बातचीत के दौरान हमें किसी भी व्यक्ति से बात करते समय नजरें मिलाकर बात करनी चाहिए। हमारी खड़े रहने की जो स्थिति है वो एक एक्टिव पोजीशन होनी चाहिए, एक प्रॉपर स्टैंडिंग हमारी होनी चाहिए। एवं हमने बात की थी हमारी मानसिक उपस्थिति। हम शारीरिक के साथ साथ मानसिक रूप से भी जब बात करें किसी से तो हमारा माइंड मस्ट बी देयर। हम मानसिक रूप से भी वहाँ उपस्थित होने ज़रूरी है। इन सभी तीनों ही बातों में आज हम आगे बढ़ाते हुए एक इम्पोर्टेंट बात जो है वो है प्रेजेंस ऑफ माइंड। दोस्तों, कई बार आपने देखा होगा कि आप किसी से बात करते समय आप कुछ कह रहे हैं और वो अगला हाँ में हाँ मिलाया जा रहा है, या आप अपनी बात अगर श्रोता की बात करें तो श्रोता अगर उसका माइंड वहाँ प्रेजेंट नहीं है तो आप क्या कह रहे हो, अगला क्या सुन रहा है और वो अनजाने में ही उसको हाँ भर देता है। और अगर आप अपन एक वक्ता की बात करें तो जब आप बोलते समय अगर अपन कंसंट्रेट नहीं है तो कहना कुछ और चाह रहे हैं और कह कुछ और देते हैं। यानी ओवरऑल कंक्लूजन ये है कि अगर हम बोलते समय या सुनते समय मेंटली एक्टिव नहीं हैं, अलर्ट नहीं हैं, हम मानसिक रूप से अगर उस बात पर ध्यान नहीं दे रहे हैं तो हमारा जो बात कहने का जो उद्देश्य है वो कहीं ना कहीं फीका पड़ जाता है। हमारी बात में जो प्रभाव हम देना चाहते हैं, यानी कहते हैं कि बात में वज़न नहीं है, तो वो वज़न जो है वो हल्का हो जाता है क्योंकि आपकी माइंड की प्रेजेंट जो है वो वहाँ से हट गई। आज इस 21वीं सदी में सबसे बड़ा जो एक अगर टेक्निकली हम बात करें तो बहुत बड़ा सहयोग जो बन रहा है वो है मोबाइल। और अगर हम बात करें दुरुपयोग की तो यही मोबाइल अगर हम एक वरदान और अभिशाप दोनों में कहें तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। तो इसके दुरुपयोग भी हैं, लेकिन मैं सभी लोगों से गुजारिश करना चाहूँगा कि आप सभी लोग इसका बड़ा अच्छा सा उपयोग कर रहे होंगे और एक अच्छा साथी अपने जीवन में एक साबित हो रहा है आपके लिए और हम सभी के लिए। जैसे मैं अगर थैंक्स करूं इस टेक्नोलॉजी का तो इसी के माध्यम से आप तक मैं आज ये वीडियो शेयर कर पा रहा हूं और आप मेरे से कनेक्ट हो पा रहे हैं। सज्जनों, सबसे बड़ी और इम्पोर्टेंट बात क्या है कि जब आप अगर किसी से बात करते समय अगर मानसिक रूप से प्रेजेंट नहीं है तो अगले की बात का आप पर वास्तविक असर नहीं पड़ेगा जो अगला कहना चाहता है। सपोज दैट मेरा एक प्रैक्टिकल एग्जांपल बता रहा हूं कि एक पर्स मैंने लिया किसी मॉल से। पर्स लेते समय मैंने स्पष्ट डिमांड की थी कि मुझे लेदर पर्स चाहिए। अब उस दुकानदार ने, उस मॉल के जो सेल्समैन थे, उन्होंने मुझे बिल्कुल सर बहुत बढ़िया सा शानदार क्वालिटी का ये लेदर पर्स आप ले लीजिए, बहुत अच्छा है। मैंने वो परचेज किया। अब लेदर पर्स लेकर हम क्या अपेक्षा करते हैं, बढ़िया होगा, अच्छा चलेगा, अच्छा दिखेगा और लेदर है तो नो डाउट ड्यूरेबल तो है ही। लेकिन सज्जनों, हुआ क्या कि 3 दिन के बाद उस पर्स की जो ऊपर के जो मतलब जो जिसे लेदर माना था ना मैंने, वो लेदर ना होकर रेगजिन था और उसमें से वो पपड़ी टाइप वहाँ से निकलने लगा। मैं 3-4 दिन के बाद जब वापस पाली गया, जो कि मेरा होम डिस्ट्रिक्ट है, तो वहाँ गया और मैं उस मॉल के जो सेल्समैन थे तो जिसने मुझे दिया था वो वहाँ नहीं था, लेकिन जो मैनेजर थे वो सेम थे। मैंने कहा सर, मैंने ये पर्स आपके यहाँ से लिया था और आपने लेदर पर्स कह के मुझे दिया था और ये थोड़ा सा डिस्टर्ब है। अरे भाई साहब, हो ही नहीं सकता, हमारे यहाँ सारे के सारे वैसे। अब हुआ क्या, मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि सर ये पर्स जो है थोड़ा मैंने आपसे लेदर का लिया था और ये यहाँ से निकल रहा है ऐसे। अरे ये इम्पॉसिबल है यार, हो ही नहीं सकता, हमारे यहाँ ऐसे कोई पर्स वर्स नहीं रखते हैं, हम बिल्कुल प्योर लेदर के पर्स रखते हैं। अब मैंने मेरी बात को पूरी नहीं की, लेकिन वह जो मैनेजर वहां प्रेजेंट थे उन्होंने मेरी बात को बिना पूरी सुने
बिना पूरी सुने वो अपनी अपनी गाथा, अरे हमारे यहाँ ऐसे वगैरह वगैरह, मतलब कारण क्या था, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस, कि उनका माइंड पूरी तरह से वहां प्रेजेंट नहीं था। अगर मेरी बात को गौर से सुनते, सर श्योरिटी है, मुझे पता है कि आप एक ओनर हैं, आप यहाँ पे मैनेज कर रहे हैं इस बड़े मॉल को, आपको पता है आपके पास घटिया क्वालिटी के प्रोडक्ट्स नहीं होंगे, लेकिन ये ज़रूरी तो नहीं है ना कि वो पर्स मैं आपके यहाँ से लिया जो मैंने है वो ख़राब नहीं होगा, या 3 दिन के बाद में आपके पास ऐसे ही आ गया घूमने के लिए। तो ये जो चीज़ है, या यूँ मान लीजिए कि सर मैंने आपके यहाँ से एक प्रोडक्ट लिया था और वो प्रोडक्ट लेकिन एक चीज़ मुझे बहुत बुरी लग रही है, जो आपने मुझे कहा था कि सर इसके साथ, अरे नहीं 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 नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है, हमारा प्रोडक्ट बहुत अच्छी क्वालिटी का है, हमारा प्रोडक्ट वैसा है वैसा है वैसा है, हमारी शर्ट कपड़ा वगैरह जो भी XYZ वो बहुत अच्छा है, वो है वो। अरे सर ऐसा नहीं है, मैं ये कह रहा हूं कि उस समय जब आपने बेचा था मुझे, तब आपने ये कहा था कि मैं इसके साथ वो दूंगा, जो एक्स्ट्रा बात आपने, एक्स्ट्रा क्वालिटी, एक्स्ट्रा चीज आपने देने का ऑफर किया था, वो आपने नहीं दिया। मैं उसी की बात कर रहा हूं। आपका प्रोडक्ट बेमिसाल है, मैं दिल से प्रमोट कर रहा हूं इसको, बहुत बढ़िया प्रोडक्ट है, लेकिन जो इसके साथ, अब जब मैं आगे बढ़ रहा हूं कि सर इसके साथ जो चीज़ देनी थी वो आपने नहीं दी, उससे पहले ही वो अगर जो सेल्समैन है वो अगर मुझे अपने प्रोडक्ट की व्याख्या बता रहे हैं, तो ये साबित करता है कि वो फिजिकल रूप से वहाँ प्रेजेंट ज़रूर है, लेकिन मेंटली वो वहाँ पर प्रेजेंट नहीं है। सो ऑल ऑफ द कंक्लूजन, सबका निष्कर्ष यही निकलता है सज्जनों, कि हमें जब भी किसी से बात करनी है या जब भी किसी की बात सुननी है, तो बड़े कंसंट्रेशन के साथ में पूर्णतया एकाग्रचित्त होकर हमें उनकी बात को सुनना है, और जब भी अपनी बात कहनी है किसी को, तो बिल्कुल कंसंट्रेट होकर हमारी बात को रखना है। यह मेरी विशेष गुजारिश है आज इस वीडियो में, और आप सभी लोग इसे फॉलो करेंगे अपने जीवन में और परिवर्तन पाए, ऐसी अपेक्षा करता हूं। और साथ ही आज 21 का ये नया वीडियो जो आपके लिए शेयर कर रहा हूं, आपके इस वीडियो की क्लोजिंग के साथ में, कि मुश्किलें दिल के इरादे आजमाती हैं, मुश्किलें दिल के इरादे आजमाती हैं, और सपनों से दिल के पर्दे हटाती हैं। हिम्मत मत हार ए मुसाफिर, हिम्मत मत हार ए मुसाफिर, ये ठोकरें ही इंसान को चलना सिखाती हैं, ये ठोकरें ही इंसान को चलना सिखाती हैं। थैंक यू ऑल। मेरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और अगर आप फर्स्ट टाइम हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसे ही बेहतरीन वीडियो बार बार पहले नोटिफिकेशन पाने के लिए, और कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखना ना भूलें, साथ ही लाइक करना ना भूलें। थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट।